हेल्दी पेरेंट्स से ही हेल्दी बेबी का जन्म होता है। क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले प्रिपरेशन फ्यूचर बेबी की हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। आज हम जानेंगे प्री कॉन्सेप्शनल केयर और प्रिपेयरिंग फॉर द पेरेंटहुड के बारे में, एग्जाम ओरिएंटेड और इजी लैंग्वेज में। इंट्रोडक्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पृथ्वास नोट। अगर आप नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या मिडवाइफरी स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम कवर करेंगे डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स ऑफ प्री कॉन्सेप्शनल केयर, प्रिपेयरिंग फॉर पेरेंटहुड। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री कॉन्सेप्शनल केयर डेफिनेशन। प्री कॉन्सेप्शनल केयर वो केयर है जो कॉन्सेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी से पहले वुमन और उसके पार्टनर को दी जाती है ताकि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो और हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी इंश्योर किया जा सके। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम को प्रमोट करता है, कॉन्सेप्शन से पहले हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और मैनेज करना, मैटरनल और फीटल रिस्क को कम करना, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, जेनेटिक और फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग प्रोवाइड करना। कंपोनेंट्स ऑफ प्री कॉन्सेप्शनल केयर। फर्स्ट है हेल्थ असेसमेंट, जिसमें कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्रोनिक डिसीज जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और थायराइड डिसऑर्डर का रिव्यू, रिप्रोडक्टिव हेल्थ असेसमेंट। दूसरा है न्यूट्रिशनल केयर। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें इंक्लूड बैलेंस डाइट, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो कि फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, इसलिए हम प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। आयरन और कैल्शियम इंटेक, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना। तीसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना, हार्मफुल ड्रग्स और सब्सटेंस से दूर रहना और रेगुलर एक्सरसाइज करें और एडेक्वेट स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट मेंटेन करें। इम्यूनाइजेशन। प्रेगनेंसी से पहले रिकमेंडेड वैक्सीन्स लेना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रूबेला, हेपेटाइटिस बी, टिटेनस, वेरिसेला वैक्सीन इफ़ रिक्वायर। जेनेटिक काउंसलिंग उन कपल्स के लिए यूज़फुल है जिनके फैमिली हिस्ट्री में हेरिडिटी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री असेसमेंट। इसमें फैमिली हिस्ट्री असेसमेंट, स्क्रीनिंग और हेरिडिटी डिसऑर्डर्स हाई रिस्क कपल को काउंसलिंग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिपेयरिंग फॉर द पेरेंटहुड। डेफिनेशन देखते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द पेरेंटहुड का मतलब है पेरेंट्स बनने के लिए फिजिकली, इमोशनली, सोशली और फिनेंशियली रेडी होना चाहिए। पहला है फिजिकल प्रिपरेशन में गुड हेल्थ मेंटेन करना, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज। इमोशनल प्रिपरेशन, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट करना, स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना, पार्टनर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना। फिनेंशियल प्रिपरेशन, बेबी की प्लानिंग के साथ फिनेंशियल प्लानिंग भी ज़रूरी है। फैमिली बजट बनाना, प्रेगनेंसी और चाइल्ड एक्सपेंस के लिए सेविंग्स, हेल्दी इंश्योरेंस प्लानिंग। चौथा है सोशल प्रिपरेशन, जिसमें फैमिली सपोर्ट को बिल्ड करना, पेरेंटिंग स्किल सीखना, एंटीनेटल एजुकेशन प्रोग्राम्स अटेंड करना। पांचवा है एजुकेशनल प्रिपरेशन, पेरेंट्स को प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न केयर की नॉलेज होनी चाहिए। प्रेगनेंसी नॉलेज, चाइल्ड बर्थ अवेयरनेस, ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉलेज। अब हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिडवाइफरी। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। मिडवाइफरी नर्स एक ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल होती है जो वुमन को प्रेगनेंसी, लेबर, चाइल्ड बर्थ और पोस्टनेटल पीरियड में केयर प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ मदर की ही नहीं बल्कि न्यूबॉर्न बेबी की भी हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर करती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अ मिडवाइफरी नर्स केयर फॉर द बोथ मदर एंड बेबी बिफोर द, ड्यूरिंग एंड द आफ्टर डिलीवरी। अब हम बात करते हैं रोल्स ऑफ मिडवाइफरी नर्स। सबसे पहला है केयर गिवर। मिडवाइफरी नर्स एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करती है। मदर और बेबी की मॉनिटरिंग करती है, नॉर्मल डिलीवरी में असिस्ट करती है, सेफ मदर फूड को प्रमोट करती है। एजुकेटर नर्स मदर्स को एजुकेट करती है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूबॉर्न
केयर, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन से मदर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाती है। तीसरा है काउंसलर, मिडवाइफरी नर्स इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान एंजाइटी और फियर को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। फैमिली मेम्बर्स को भी प्रॉपर गाइडेंस देती है। चौथा है एडवोकेट, नर्स मदर और न्यूबॉर्न के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सेफ, रिस्पेक्टफुल और क्वालिटी मैटरनिटी केयर इंश्योर करती है। पांचवा है हेल्थ प्रमोटर, हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज करती है। इम्यूनाइजेशन, रेगुलर चेकअप और डिसीज प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है। छठा है कोलैबोरेटर, डॉक्टर, नर्स और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलकर काम करती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस को टाइमली रेफर करती है। अब हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले आता है एंटीनेटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें प्रेग्नेंट वुमन का रजिस्ट्रेशन करती है, मेडिकल और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेती है, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करती है, मैटरनल और फीटल वेलबींग मॉनिटर करती है, न्यूट्रिशनल एडवाइस देती है, टिटेनस इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्टर करती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई करती है। और अब हम देखते हैं इंट्रानेटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लेबर और डिलीवरी के टाइम नर्सिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेबर रूम और इक्विपमेंट प्रिपेयर करना, लेबर प्रोग्रेस और मॉनिटर करना, फीटल हार्ट रेट चेक करना, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करना, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी असिस्ट करना, इमरजेंसी सिचुएशन में मैनेज करना जब तक मेडिकल हेल्प अवेलेबल ना हो। पोस्टनेटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलीवरी के बाद नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम देखते हैं। मदर की कंडीशन असेस करती है, यूट्राइन इन्वोल्यूशन और ब्लीडिंग मॉनिटर करती है, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है, न्यूबॉर्न केयर और फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट करती है, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई करती है। न्यूबॉर्न केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यूबॉर्न बेबी के लिए नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखते हैं। बर्थ के तुरंत बाद असेसमेंट करती है, वार्मथ मेंटेन करना, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाती है, वाइटल साइंस मॉनिटर करती है, कोड केयर प्रोवाइड करती है, न्यूबॉर्न इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्टर करती है। क्वालिटी ऑफ गुड मिडवाइफरी नर्स, एक अच्छी मिडवाइफरी नर्स में यही क्वालिटी होनी चाहिए: कंपनसेंट, पेशेंट, रिस्पॉन्सिबल, गुड कम्युनिकेशन स्किल, इमरजेंसी केयर स्किल, रिस्पेक्टफुल और इथिकल। वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिडवाइफरी नर्स, जिसमें द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिडवाइफरी नर्स इज़ प्रोवाइड टू कॉम्प्रहेंसिव केयर टू मदर एंड न्यूबॉर्न ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लेबर, डिलीवरी और and as well as postnatal period. Conclusion, so friends, midwifery नर्स और मदर बेबी दोनों की हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर करने में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड बर्थ और पोस्टनेटल पीरियड तक कंटिन्यू रहती है। इसलिए मिडवाइफरी नर्सिंग को मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर का बैकबोन माना जाता है। इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू, please like, share and subscribe to the channel for more nursing notes and exam oriented videos. Thank you for watching. See you in the next video.